हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 6 टॉपिक 6 जिसका नाम है बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। मतलब बालकों का ऑल ओवर विकास, डेवलपमेंट, उसको क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। जॉन डी.वी. के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षा, बालक व पाठ्यक्रम आते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। मतलब जो आधुनिक शिक्षा है, नई शिक्षा, इसमें क्या है कि हर एक बालक पर ध्यान दिया जाता है अलग से। ठीक है जी। तो हम करेंगे आगे विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बालकों को समझना, कि पहले समझना चाहिए कि बालकों की क्या समस्या है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, मतलब उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम, कैसा पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हो। मूल्यांकन और परीक्षण, इवैल्यूएशन करना और एग्जामिनेशन। व्यवस्थान और अनुशासन, मतलब उचित व्यवस्था होनी चाहिए और अनुशासन, डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। ये इनकी विशेषता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। प्रेरणा का सिद्धांत, मतलब प्रेरणा देनी चाहिए। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, मतलब वे अपने आप चयन कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव टीचिंग, जॉन डी.वी. की प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। जॉन डी.वी. को क्या माना जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि बालकों का समग्र, मतलब ऑल, पूरा डेवलपमेंट करना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है ताकि कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। मतलब मतलब बालक की पर्सनल जो भी उनकी विभिन्नता है उसको ध्यान में रखा जा सकता है कि कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। इस शिक्षा पद्धति में अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट, समस्या आदि। प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव टीचिंग, मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा, संरचनावादी शिक्षा। आगे है प्रगतिशील शिक्षा में सहायक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मस्तिष्क व बुद्धि, ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियाँ, चिंतन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य, पर्पस ऑफ प्रोग्रेसिव टीचिंग, बालक की शक्तियों का विकास, सामाजिक विकास का अवसर, अनुशासन का विकास, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया। कब किया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा। इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। कब शुरू किया था, 2001 में भारत सरकार द्वारा। इसका नारा क्या था, सब पढ़े सब बढ़े। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में हुई। मध्याह्न भोजन स्कीम तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन स्कीम कब शुरू हुई, 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास हुआ था। कब, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क, मतलब बिना फीस के व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और सबके लिए एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। तो हमने क्या किया आज, हमने किया बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी विशेषताएं, सिद्धांत, प्रगतिशील शिक्षा, इसके प्रकार और इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और इसके उद्देश्य। तो अब हम करेंगे इसके कुछ प्रश्न उत्तर।
प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि व प्रयास। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दक्षता। मतलब एक शिक्षक में धैर्य होना चाहिए और दक्षता। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति व उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में। निम्न में कौन सी प्रगति शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी व बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता का होना। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की एक भूमिका है निर्देशक की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष की आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में। बाल केंद्रित शिक्षा में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय नहीं है? गिजुभाई की। डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल की शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया गया। प्रगतिशील निःशुल्क। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है? जॉन डीवी। सब पढ़े सब बड़े का नारा किसने दिया है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है? बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। किसी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिकरण को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। बाल केंद्रित में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।